students, this is Akanksha Shukla, Assistant Professor, Biani Group of Colleges, Jaipur. I welcome you all on behalf of GuruKPO.com. Today I am going to deliver my video lecture on the Infinite Series. Infinite Series में आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन टेस्ट को. तो हम सबसे पहली बात करेंगे फर्स्ट कंपैरिजन सेट की. फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट की बात करेंगे. इसमें क्या होता है, हम दो सीरीज लेंगे, एक समेशन UN एंड एक समेशन VN ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. हम इसमें दो सीरीज लेंगे, एक समेशन UN एंड समेशन VN लेंगे हम पॉजिटिव टर्म की. तो हमें इसमें दो पॉइंट प्रूफ करने होंगे कि समेशन VN यदि हमारी जो है कन्वर्जेंट है तो हमारा क्या है, समेशन UN भी कन्वर्जेंट होगा. ठीक है, किस कंडीशन में, जब हमारी कंडीशन दी गई है UN इज लेस देन इज इक्वल टू VN. और सिमिलरली इसका सेकंड पॉइंट होगा कि VN हमारा डाइवर्जेंट होगा जब हमारा UN क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा. ठीक है, और कंडीशन में हमारा जो है ये साइन चेंज हो जाएगा. तो आके इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं. हमें अगर देखा जाए तो इसका सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ सीरीज लेंगे तो SU1 पार्शियल सम ऑफ द सीरीज समेशन UN का, और ये हो जाएगा हम VN के लिए ले लेंगे. ओके, अब हमें क्या पहली चीज दी गई है कि समेशन क्या है, VN क्या है, कन्वर्जेंट है. तो होगा इससे ये कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. अगर ये कन्वर्जेंट है तो आपको पता है SN इज बाउंडेड हो जाएगा. ये हमारी सीक्वेंस की जो थ्योरम्स होती हैं बेसिकली, उन थ्योरम्स में हमें ये पता होता है कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगा. बाउंडेड होगा तो हमने क्या लिया, ये हमारा सीक्वेंस VN के लिए है तो VN वाला ही सीक्वेंस अभी कन्वर्जेंट होगा. ये बाउंडेड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन लैम्डा हो जाएगा. ठीक है, अब हमको जो दूसरा सीक्वेंस दिया गया SN बराबर U1 प्लस U2 डॉट डॉट UN. ठीक है, ये चीज़ हमको दी गई है फॉर द सीक्वेंस ऑफ द टर्म U1 U2 UN के लिए. अब हमको ये जो कंडीशन क्या दी गई है, UN इज लेस देन और इक्वल टू VN. इससे आपको क्या मिल जाएगा, हमारा जो nth टर्म है तो इसके लिए हमको टर्म SN इज लेस देन इज इक्वल टू SN डैश, और ये किससे लेस देन है, लैम्डा से. किससे, इक्वेशन 1 से. देखिए यहाँ से ये हमारा लेस देन किससे है, लैम्डा से लेस है. तो इससे हमको क्या मिलेगा कि SN भी लैम्डा से लेस हो जाएगा. जब हमारा ये nth टर्म फॉर द सीक्वेंस ऑफ द UN U2 UN वाला लेस देन लैम्डा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा. ये SN जो हो जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा. और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है तो अपने आप में कन्वर्जेंट होता है. यदि हमारा ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इससे रिलेटेड इसकी सीरीज भी क्या हो जाएगी, समेशन UN जो हम लेके चल रहे थे वो हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी. सिमिलरली जब हम इसके अपोजिट पार्ट को प्रूव करेंगे तो वो हमें डाइवर्जेंट के लिए प्रूव करना होगा. VN को डाइवर्जेंट लेते हुए और लेस देन और इस साइन को ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन में लेते हुए हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे कि ये कैसे डाइवर्जेंट होगा. अब बात करते हैं इसी के हम सेकंड पॉइंट की, कि समेशन UN एंड VN जो है हमारी जो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, जिनके इसके लिए सीक्वेंस है हमारा SN और इसके लिए हमारा सीक्वेंस है SN डैश. ओके, ठीक है. अब हमको इसमें क्या दिया गया है कि VN इज, अब कंडीशन पर्टिकुलरली इसमें हमको दी गई है UN इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू VN. हमको इसमें ये कंडीशन दे दी गई है तो हमको दिया क्या गया है, VN इज डाइवर्जेंट. तो ये इंप्लाई करेगा कि SN डैश इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. ये जब डाइवर्जेंट होगा तो हमारी डाइवर्जेंट की कंडीशन क्या बोलती है कि किसी हम सीक्वेंस के या टर्म पे अगर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाएं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा. फिर बात करते हैं कि हमको S बराबर एज यूजुअल ये दिया गया है और कंडीशन क्या दी गई है, UN इज ग्रेटर देन और इक्वल टू VN. इससे हमको क्या पता चलेगा कि UN का सीक्वेंस कौन सा है,
और बोथ साइड उसमें हम लिमिट लगा देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें क्या पता है, कहाँ से, ये इक्वेशन 1 से हमको पता है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू इनफाइनाइट होगी। अब कोई भी चीज ग्रेटर देन इनफाइनाइट नहीं हो सकती, तो इक्वल टू इनफाइनाइट होगी, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी ये Sn हमारा क्या आ गया, इनफाइनाइट। इससे क्या हो जाएगा, हमारा सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो जाएगा और उससे रिलेटेड सीरीज यानी समेशन UN भी हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करेंगे कि हम सेकंड कंपैरिजन टेस्ट को कैसे कंप्लीट करते हैं, या सेकंड कंपैरिजन टेस्ट की क्या कंडीशन होती है और उसे कैसे प्रूव करते हैं। बात करेंगे हमारे सेकंड कंपैरिजन टेस्ट की, कि हमारा ये सेकंड कंपैरिजन टेस्ट में हमें क्या प्रूव करना है, कि यदि हमारी UN यानी समेशन UN एंड समेशन VN क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है। उसके बाद हमको कंडीशन ये दे दी गई है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट UN अपॉन VN इज इक्वल टू L है, जहां L 0 के इक्वल पे नहीं है। तो हमें प्रूफ करना है कि आइदर बोथ कन्वर्जेंट होंगे और बोथ हमारे क्या होंगे, डाइवर्जेंट सीरीज होंगी, ठीक है। अब हमें जैसे सेकेंड टेस्ट देना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या लिया इसका, इसमें जो हमको लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिए, डायरेक्टली हम उसके लिए लेंगे कि हमारा जो फॉर एक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 लेंगे, जहाँ n बिलोंग करेगा कैपिटल N को, तो UN अपॉन VN L लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। इसका मॉडुलस हटाएंगे तो L माइनस एप्सिलॉन, फिर ये दो टर्म ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, UN अपॉन VN, UN इज लेस देन VN L प्लस एप्सिलॉन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अब हम बोथ साइड इसमें क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, कहाँ से, समेशन लेके n बराबर n प्लस 1 से इनफाइनाइट, समेशन n बराबर n प्लस 1 से इनफाइनाइट L प्लस एप्सिलॉन VN, ठीक है। अब ये हमने लिमिट लगा दी है। जब अब हम इसमें देखेंगे कि हमें पता है समेशन VN इज कन्वर्जेंट है, तो ये हमारी जो ये सीरीज है n बराबर m प्लस 1 से इनफाइनाइट, ये VN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। इससे हमारा क्या रिलेटेड है, ये UN वाली सीरीज रिलेटेड है, तो हमारा क्या हो गया, UN इज, ये क्या हो जाएगा हमारा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। जिस तरह से इससे ये मिला है, हमें ये भी मिल जाएगा कि UN हमारा कन्वर्जेंट हो गया। यानी हमें क्या प्रूफ करना था कि अगर VN कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट है, और अगर VN हमारा डाइवर्जेंट है तो हमारा UN भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। यानी हम इसमें VN को लेके चले कन्वर्जेंट और हमें UN मिल गया है कन्वर्जेंट। अब अगर हमें डाइवर्जेंट प्रूफ करना है तो हम इसके फर्स्ट टू टर्म ले लेंगे और हमारी डाइवर्जेंट वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसमें VN को हम डाइवर्जेंट लेके चलेंगे और फाइनली हम इसमें प्रूफ कर देंगे कि UN भी हमारा डाइवर्जेंट है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हमारे थर्ड कंपैरिजन टेस्ट की और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल www.gurukpu.com। थैंक यू।